मैं जा रही हूँ रामपुर। रामपुर क्यों जा रही हूँ ये बताती हूँ मैं आपको। रामपुर वो शहर में लगा है हमारा फाग मेला। गर्ल फ्रॉम नॉर्थ अखंड स्वागेवती भव सदा। 4 पहिए फेल, वहाँ पे अपने 2 पहिए काम आते हैं। सही बात है ये तो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे। तो मैं आज जा रही हूँ रामपुर। रामपुर क्यों जा रही हूँ ये मैं बताऊंगी आपको आगे अपने व्लॉग में। अभी जा रही हूँ मैं ननखरी तक। ननखरी से बस में जाऊंगी। मैं अकेले ही जा रही हूँ और बस तक मुझे छोड़ेंगे मेरे पतिदेव। मैं जा रही हूँ रामपुर। रामपुर क्यों जा रही हूँ ये बताती हूँ मैं आपको। रामपुर वो शहर में लगा है हमारा फाग मेला। ये मेला लगता है फागुन के महीने में, इसलिए इसका नाम है फाग का मेला। इसमें बहुत सारे देवी देवता आए होते हैं, कम से कम 20-25 के करीब देवी देवता आए होते हैं। उनका मेला लगता है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है ये मेला। और मुझे किसी स्पेशल पर्सन से मिलना भी है, वो बहुत दूर से आए हैं स्पेशल मिलने। फाग मेले में इनवाइटेड है वो बुशहर कार्निवल की तरफ से, तो उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो इस बहाने में भी जा रही हूँ आज रामपुर। अकेले ही जा रही हूँ, बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड जी भी नहीं है। हस्बैंड जी आए हैं मुझे छोड़ने यहाँ ननखरी तक, क्योंकि हमारे गांव तक तो बस आती नहीं है, तो इसीलिए वो आए हैं छोड़ने सुबह सुबह ही। और हम लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं, तो इसलिए मैंने उनको जल्दी जल्दी सुबह उठाया कि आप चलो मुझे छोड़ दो, मेरी बस छूट जाएगी। तो वैसे ही वो उठे और मुझे छोड़ने आ गए सीधा यहाँ ननखरी चौक में। ये है हमारा ननखरी चौक। यहीं पे आना पड़ता है हम लोगों के लिए बस के लिए, और यहीं से जाऊंगी मैं रामपुर। और ये देखिए सुबह का व्यू ननखरी का हमारे कितना सुंदर लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा है। और यहाँ देखो कुछ कुछ दुकानें अब खुलना भी शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए चाय का मज़ा ले रहे हैं सुबह सुबह। ये आ गई है मेरी बस, इसमें जाऊंगी मैं। बहुत टाइम वेट किया मैंने बस का। ये आई हमारी बस। अब हस्बैंड जी को ठीक है जी, ओके बाय, मेरी बस आ गई है, मैं चलती हूँ, ओके बाय। बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो अभी मैं बस से उतर चुकी हूँ। मैं रामपुर नहीं गई क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सुमन के घर। सुमन का घर यहाँ NH के साथ ही पड़ता है। अब पहले जाएंगे सुमन के घर, और वहीं पे है वो स्पेशल पर्सन भी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिससे स्पेशल मैं मिलने आई हूँ। वो कौन है वहीं जाके आपको मिलवाऊँगी सुमन के घर में ही। तो उसके बाद ही हम लोग सारे इकट्ठे होके चलेंगे रामपुर। पहले अभी चलते हैं शॉप, विश्रुति के लिए कुछ लेते हैं चीज़ियाँ जो उसको पसंद है। ये ले लिया मैंने थोड़ी सी चीज़ें विश्रुत के लिए। अब चलते हैं सुमी के घर। ये आ गई हूँ मैं सुमी के घर, चलते हैं सीधा अंदर। सबसे पहले लेते हैं प्रभु जी का आशीर्वाद, माथा टेक लेते हैं प्रभु जी के चरणों में। ये देखो सबसे पहले कौन मिला मुझे, घर से सबसे छोटा बच्चा विश्रुत। हेलो विश्रुत, कैसे हो, ठीक है। मैं तो ये देखिए आज कौन मिले सबसे पहले, जिनके घर में आई हूँ, सुमी वर्मा। तेरे लिए सरप्राइज था, तेरे लिए सरप्राइज था। अच्छा नहीं लगा? आई लव यू टू। जिसकी खातिर मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, मैंने बोला था कि कोई स्पेशल पर्सन है। वो कौन है? वो है मधु, मेरी छोटी बहन, गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। अखंड स्वागेवती भव सदा खुश रहो। और बढ़िया मैं ठीक हूँ यार, तू सुना। बढ़िया। अभी तो मोटी बन के आई है यार। हाँ अभी मोटी बन के आई है ना, थोड़ी नहीं। बाकी लोग तो नहीं बोल रहे, आप नहीं बोलो, पहला पर्सन मिला। क्योंकि जब तू पिछली बार थी ना ये उस टाइम पतली थी तू। नहीं अभी ऐसे लग रहा है आपको, सो के उठ के थोड़ी सही होती है। अभी सो के उठ रहे हो तुम लोग? नहीं। आज मिले हम 3 बहने, मट्टो, सट्टो, कट्टो, रट्टो नहीं है, रट्टो मिलेगा।
आ जाएगा, दिन तक आ जाएगा। आएगा शायद, कौन उसको- क्या पता। मिल जाए तो हमारी जोड़ी आज पूरी बन जाएगी। आज चलेंगे हम फाग मेले घूमने। तो अभी सुमी लगी है मेरे लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी में। इन लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर दिया है और मेरे लिए बना रही है ये चाय, वो भी मेरी पसंद की, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ बहुत ज्यादा। और सुमी ने बनाया है सब्जी में, सुमी कचालू है ना ये, हाँ हमारे मनपसंद कचालू। तुमने क्या बाजार से लाया है? अच्छा निशा दीदी ने, हाँ तो अपनी है ये भी। तो यहाँ बन रही है मेरी चाय और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब दीदी आए हैं, अब दीदी का भी फायदा उठा देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ती यहाँ पे। मैं बैठ गई एडिटिंग करने, मधु भी चली गई एडिटिंग करने। और कुसुम दीदी को बोल दिया है हमने, जाके विश्रुत को खाना खिलाओ, अपनी मासी ड्यूटी ऑन जाओ। बिल्कुल जी, मैं रेडी हूँ। हाँ दीदी को पसंद है उसको खाना खिलाना, तो मेरे को और मधु को रहता था एडिटिंग करने को। दीदी के पास कुछ काम नहीं था। थोड़ी देर हमने टाइम डिसाइड किया है कि अभी हमने क्या क्या करना है, उसके बाद का प्रोग्राम फिर आपको बताते हैं। अभी एडिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको कुसुम दीदी से मिलवाते हैं। विश्रुत है यहाँ और ब्रेकफास्ट है यहाँ पे। विश्रुत अब करेंगे बेटू ब्रेकफास्ट पहले, ठीक है बेटू? यहाँ सुमी तो हो गई है रेडी और साथ में आई है राहुल की कॉल। और भाई क्या हाल है? नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते, बढ़िया। कहाँ है रट्टो? रह गया घर में? घर में। तो आना था भाई। नहीं, मुझे इनविटेशन नहीं आया ना, आप लोगों को आया होगा। नहीं यार, मुझे भी नहीं आया इनविटेशन, तो इन दोनों को ही आया है। अभी ये दो हो रहे हैं रेडी, पर मधु को ये समझ नहीं आ रहा कि हेयर स्टाइल कैसे करें। तो हमने दे दिया इसको देसी जुगाड़ की जूड़ा डाल दे, बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट है, मैं तो और जगह में हाँ कंफर्टेबल भी होता है। हाँ और विश्रुत तो भाई इतने मजे कर रहा है ना विश्रुत, इसके सबसे ज्यादा मजे होते हैं। ये देखो अब मैं एक बात बोलूं, मधु की भी शादी के बाद फर्स्ट फाग मिला है ना, और मेरा भी शादी के बाद 14 साल बाद फर्स्ट फाग मिला। मैं शादी के बाद कभी भी फाग मिला नहीं आई हूँ। हाँ जी। तो दीदी ने करना है पापा को बाय, तो दीदी अब आएगी नहीं ना वापस। ठीक है अंकल जी, चल पड़े हम। रहना आराम से, आना कभी हमारे मेहमान, ठीक है? आ जाएंगे, सत्संग कराओ, पापा आ जाएंगे। अब मधु हो गई है पूरी तरह से रेडी। क्यों मधु, चले अब चलने के लिए रेडी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल रेडी है। और देखते हैं आज कुसुम दीदी के साथ बहुत टाइम बाद ऐसे बाजार जाना हो रहा है, तो कैसा कैसा रहता है दिन। बाजार भी जाना है हमें, थोड़े बहुत वहाँ भी काम है। अच्छा नहीं सुनो मधु, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है? मैं भी आ गई हूँ यूट्यूब पे और मेरा भी थोड़ा छोटा सा परिवार बन चुका है। यूट्यूब परिवार, हाँ यूट्यूब बहुत परिवार। अच्छा लग रहा है। मैं तो आपको कब से बोल रही थी कि आप शुरू करो। और अच्छी बात ये भी है कि अब हम चारों भाई बहन मतलब यूट्यूब पे हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और हम चारों की अलग लाइफस्टाइल जीने का तरीका है, सारे अपने नज़रिए से अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। वो बड़ी बात है कि आप लोग इतना प्यार देते हो, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे आप मेरे यूट्यूबर फैमिली को? मैं दीदी के लिए यही बोलना चाहूँगी कि दीदी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप इनके साथ कभी बोर नहीं होंगे। इनको ढेर सारा प्यार देना, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं कई बार और थोड़े उतावले से भी है ये, मतलब बचपना सा है इनमें कि कभी ऐसा हो गया तो एकदम से फ़ोन कर देंगे, ऐसा हो गया अब क्या करूँ। तो मैं इनको बताती हूँ कि कुछ नहीं है, सब चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। सारी हेल्प मेरी मधु करवाती है, भले ही हम इतने दूर हैं। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। अगर अब दीदी बहुत टाइम से आउट ऑफ टच है ना, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड इनको ज़्यादा पता होता है कि फ़ोन में क्या चीज़ें करनी है, कहाँ से क्या चीज़ें होती है, तो ये फिर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलो ठीक है फिर, है ना? और दीदी की तरह ही और कोई लेडीज़ देख रही है जो कभी सोचते कि कुछ नया शुरू करने का और नहीं कर पाते हैं, इस वजह सोच के कि अब उम्र हो गई है, अब कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई उम्र नहीं होती किसी भी चीज़ को शुरू करने हाँ की। तो मैंने भी जो तो करा। आपका हाँ दिल करता है आप उसे फॉलो करो, आपको खुशी मिलनी चाहिए बस। चलो ठीक है जी। और यहाँ पे आ गई है लाइव विद सुमन, आज की स्टार, और यहाँ पे आज की स्टार, और छोटा स्टार और बड़ी स्टार। अंग्रेजी आते ही और मैडम जी भूल गई अपना फोन ही लाना। भाई दोनों बहनें रेडी होके चल पड़ी हैं। बताओ कौन सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। रुको मुझे भी आने दो गाइस फ्रेम में। तो जी तीनों बहनें रेडी हो चुकी है फाग मेला जाने के लिए। सबसे बड़ी, उससे छोटी और उससे छोटी। और सबसे सुंदर कौन लग रहा है जरूर कमेंट में बताना। तो कुसुम दीदी सबसे सिंपल और सोबर से लग रहे हैं मेरे हिसाब से। सुमन दीदी थोड़ी मॉडर्न और फैशनेबल। नहीं मैं क्यों, मैं भी सिंपल हूँ। नहीं जो तुमने चश्मा लगाने से। हाँ गाइस, इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है इसीलिए चश्मा लगाया है। यस, धूप में नहीं जाने। और मेरा तो आपको पता है, मुझे समझ ही नहीं आता बाल कैसे बनाऊं।
हम सब में से सबसे ज़्यादा फैशनेबल है सुमी दीदी। सुमी दीदी नए नए ट्रेंड फॉलो करती है। देखो इसने नया सूट सिला है, बोलती कैसा सिला है, पाकिस्तानी ट्रेंड में आएगा सबसे पहले मुझे इसके पास ही दिखता है। तो अभी हम निकलने वाले हैं फाग मेले के लिए। कब से रेडी होए जा रहे थे चलो चलो करके, तो अब फाइनली हम चल पड़े हैं। तो यहाँ पर इतनी गर्मी है ना रामपुर में इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है। सुबह देखा आपने कि मैंने कोटी पहनी थी, बट यहाँ आके वो उतारनी पड़ रही है और पैकेट में पैक कर दिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी अब हम लोग सहन नहीं कर सकते। 4 पहिए फेल, वहाँ पे अपने 2 पहिए काम आते हैं। सही बात है ये तो। अभी पहुँच चुके हैं हम लोग रामपुर। हम ऑटो में आए और इतना ज़्यादा जाम लग गया है कि पूछो मत। और हम लोग पैदल ही चल पड़े हैं, पैदल ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। ऑटो वाले तो बहुत पीछे रह गए हैं। और ये देखिए जाम कितना ज़्यादा लगा है, गाड़ियाँ रुकी है सारी, और हम लोग चल पड़े हैं पैदल ही ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं थोड़ा, है ना मधु? ये हमने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि गाड़ी वाले तो बेचारे सारे रुके हैं। जो पैदल चल रहे हैं वो तो टाइमली पहुँच जाएंगे। ये जाम क्यों लगा है मैं आपको बताती हूँ। अभी जो है इस टाइम पे देवी देवताएँ जो होते हैं और रोड में उनके साथ बहुत सारे श्रद्धालु होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, और देवी देवता जाते हैं अभी दरबार में जहाँ पे मेला लगता है। इस वजह से अभी जाम लगा है। तो सुमी और विश्रुत जा रहे हैं यहाँ सेक्रेटरीट, इनका कुछ काम है यहाँ पर। तो मैं और मधु जाएंगे अभी मार्केट। बाय सुमी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आ जाइए नीचे, ठीक है? हम कहाँ से जाएंगे? इधर से जाना पड़ेगा, उधर से तो रश है। तो मधु और मैं जा रहे हैं बाज़ार। हमारा बाज़ार में थोड़ा बहुत काम है, तो इसीलिए हम पहले बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से निपट के आते हैं, फिर चलेंगे मेला, है ना मधु? फिर देखेंगे मेला और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है मेन बाज़ार में। अब जाते हैं, पहले क्या करना है सबसे पहले? ये सूट देना है स्टिचिंग के लिए। देखो भाई, रामपुर की लड़की रामपुर में ही सूट सिलेगी। वहाँ नहीं सिलती तो वहाँ पे मेरे को भी आइडिया ही नहीं, ना मार्केट का पता है ना मुझे ऐसा पता है कि हाँ। सूट कौन अच्छे से सिलेंगे। नहीं, रामपुर में सूट बहुत अच्छे सिलते हैं। हाँ, रामपुर में आपको सूट की वैरायटी भी अच्छी मिलेगी और कपड़ा भी अच्छा मिलता है, और सिलते भी बहुत अच्छा। इवन कि मैं भी सारे सूट अपने रामपुर में ही सिलाती हूँ। अब जाके थोड़ा ननकरी में ही सिलाती हूँ, क्योंकि रामपुर आना जाना बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे हो रही है मधु की नाप नपाई सूट की, और मधु होगी हल्की सी मोटी। अब इसके थोड़े सूट भी टाइट होने लग गए हैं, तो मैं बोल रही हूँ इसको कि हल्के हल्के ही सिलवाइयो, अब थोड़ा ढीले ढीले। तो अभी सबसे पहले मधु और मैं खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि हम लोगों को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। सुमी तो अभी तक आई नहीं, वो शायद फ्री नहीं हुई होगी, तो पहले खाते हैं आइसक्रीम। तो अभी आ गया है हमारा लंच, और लग गए हम लंच करने। और अभी हम लोगों को गोलू ने भी ज्वाइन कर लिया है, सुमी, विश्रुत, मधु। अब हम लंच करके हो चुके हैं फ्री। अब चलते हैं सीधा फाग मेला और वहीं मिलते हैं। अब ये लगी है यहाँ पे फाग मेले में दुकानें, बहुत सारी दुकानें लगी है, ये देख सकते हो आप। यहाँ देखो सबसे बड़े दीदी मिल गए हैं, और छोटी बुआ। कैसे हो दीदी? ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आदि बुआ, आप भी आए फाग में? मामा जी कहाँ हैं? मामा जी गुम हो गए, तो सारे ले रहे हैं इधर फाग का मजा। और ये देखिए जलेबी पकौड़े, दीदी हमारे को खिला रहे हैं जलेबी पकौड़े आते ही। अभी तो दीदी हमारे पेटा से भरे हैं ना कि पूछो मत। ये खाना बड़ा जरूरी होता है, मिठाई होती है। ये हमारी फेवरेट मिठाई है। नहीं, यहाँ से है हमारी मेन एंट्री, और हम जाएंगे यहाँ से। ये है आनी से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के देवता। यहाँ पे लगी थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की फेमस नाटी, तो आप भी लीजिए इस नाटी का मजा। दीदी जाने वाले भी देवता जी को प्रणाम करने, सब बारी बारी से यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं और दक्षिणा देते हम देव। तो कुसुम दीदी भी चले गए यहाँ पर देवता जी को। हमें मिलते हैं फूल और भोग। फाग मेला क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। फाग मेला जो है बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाया जाता है। फाग मेले में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय देवी देवताओं के पारंपरिक मिलन के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। बहुत सारे देवी देवता आए होते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से भी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से। यह ऐतिहासिक पदम पैलेस राज दरबार में लगाया जाता है और लोग इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। और हम फंस गए नाटी में बीच में।
फाग मेले में हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। यहाँ देखिए कितने सारे देवी देवता एक साथ बिठाए गए हैं। कुछ देवी देवताएं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से है तो कुछ शिमला डिस्ट्रिक्ट से, और साथ में ही है यहाँ पर छोटू देवता जी, और इनका नाम ही है छोटू देवता। और मधु को मिल गए थे यहाँ उसके फॉलोअर, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी मधु के लिए। तो सुमी वगैरह जा रहे हैं अब घर, गोलू भी और विश्रुत भी, क्योंकि विश्रुत का थोड़ा स्कूल का काम रहता है इनको, तो ये लोग चल पड़े हैं। बाय विश्रुत, बाय बेटू, बाय। अभी हो गया है शाम का टाइम। अभी देवी देवताओं को ले जाया जा रहा है जहां इनकी शाम की व्यवस्था की होती है, ठहरने की, सभी भक्तों की व्यवस्था भी, खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाती है। बाजार में मंदिर बने हुए हैं, शिव मंदिर है। तो अभी सब लोग चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। धीरे धीरे मेले का रश खत्म हो रहा है, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी है। देवी देवता भी जा रहे हैं बुशहर कार्निवल में, क्योंकि मधु को इन्विटेशन आया है बुशहर कार्निवल की तरफ से, स्पेशली तभी भी आई है ये, और शादी के बाद इसका फर्स्ट मिला था यहाँ पे। हम लोग बुशहर कार्निवल में, और मैं भी जाऊंगी मधु के साथ ही। आज देखेंगे वहाँ पे फंक्शन। ये है रामपुर बुशहर का पदम पैलेस। ये देखिए कितना सुंदर है, ये बहुत ही पुराना है, और यहीं पे लगता है हमारा फाग मेला। बड़ा ग्राउंड है, देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। मिल गए मेरे को चाची। हाय चाची, चोरी चोरी से आया ना, बोला नहीं आपने मेरे को। चलो घर चलेंगे कल साथ, ठीक है? ठीक है, बाय। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग बुशहर कार्निवल के नाइट प्रोग्राम में। यहाँ पे मधु को मिला इन्विटेशन। दिखा भाई मधु अपना कार्ड, ये रहा इसका कार्ड। अब चल पड़ते हैं। मधु और मैं बैठ गए थे नाइट फंक्शन को देखने। चल पड़े हैं वापस, क्योंकि मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, बट शायद मैंने मधु का मज़ा भी खराब कर दिया। मधु मैंने तेरा मज़ा भी खराब कर दिया। मज़ा तो नहीं किया खराब ना, लेकिन ये है कि फिर वो है कि हमें प्रेजेंट करना होता है, फिर आप पे लगा दी जल्दी जल्दी। अरे वहाँ बुआ और दीदी भी है, तो दीदी के पास जा रहे हैं हम आज। बड़े वाले दीदी कमला दीदी, वहाँ छोटे वाले बुआ भी है। अब साथ वहाँ उनके लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा है, उनके साथ गप्पे मारने को मिलेगा। तो अभी पहुँच चुकी हूँ मैं दीदी के पास, और दीदी के पास बैठे हैं देखो कौन कौन। जीजू नंबर 1, दीदी को तो आप जानते हैं, दीदी को मैंने पहले भी दिखा दिया है, आदि, छोटी बुआ, और जीजू नंबर 2। दीदी कहाँ है जीजू? तो आज चलेगी हमारी गप्पे पूरी रात, इसीलिए मैंने मधु को भी वहां से उठा के लेके आई हूँ फंक्शन से, कि मधु चल चल चल, इतने टाइम के बाद हम सारे इकट्ठे होंगे और गप्पे मारेंगे। और मधु भी आई बेचारी मेरे साथ ही। अब करेंगे डट डट के गप्पे, ना दीदी? ठीक है ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम लग गए हैं डिनर करने, और डिनर में बैठे हैं हम आज। देखो कौन कौन, जीजू है, बुआ है, आदि है, तो दीदी, मधु और कृष्णा दीदी कर रहे हैं हम आपको सर्व खाना। तो सबसे पहले हम खा रहे हैं, और देखिए खाने में आज क्या बना है। ये है राजमा की दाल, चावल, इंडरे, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, जो कोलत के बनते हैं हमारी पहाड़ी। और लाया कौन है ये भी पूछो। लाया वो मुझे पता है, वो बुआ लाए हैं, हमारे प्यारे बुआ हमारे लिए इंडरे लेके आए से बनाए हुए वो भी। और साथ में है चिल्ली जी, चटनी, सब्जी, अचार। दीदी ने सब कुछ बनाया है हमारे लिए, पूरी तैयारी कर रखी है दीदी ने हमारी, है ना दीदी? थैंक यू दीदी। दीदी वेलकम। दूसरी दीदी भी है, कृष्णा दीदी, बट वो आ नहीं रहे। मैं बोल रही हूँ दीदी आ जाओ ना दीदी। खाने को क्या, इनको यहीं से ले आएंगे, यहाँ से नमस्ते कर रहे हैं। आ जाओ दीदी प्लीज, दीदी आ जाओ। आगे 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 आ जाओ दीदी। यहाँ है कृष्णा दीदी, यहाँ है कृष्णा। ये है रोल नंबर 1, ये है रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और 4 एब्सेंट, रोल नंबर 5। कृष्णा दीदी और कमला दीदी का घर यहाँ पे इकट्ठे ही है। जब भी हम आते हैं दीदी के पास, तो दोनों दीदियों से मिलना हो जाता है हमारा। ये लेते हैं आज पहाड़ी स्पेशल खाने का मजा। टेस्टी है दीदी, इंडरे के साथ तो मजा ही कुछ और है। मॉर्निंग एवरीवन, आज है दूसरा दिन और मैं सुबह सुबह ही चल पड़ी हूँ घर। बस का वेट कर रही हूँ। अभी बाहर अंधेरा ही है। दीदी, बुआ, जीजू और मधु को बाय कर दिया है। वो लोग तो सारे सोए थे, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब मैं जा रही हूँ आज घर, ताकि आज सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाती है और बस में रश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं घर और आपको भी ले जाती हूँ अपने साथ में घर।